नमस्ते एक्वेरियस। आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके फोकस के लिए एक ओरेकल कार्ड और एक्शन के लिए भी एक कार्ड। तो एक्वेरियस, आपके पास दो दो मेजर आर्काना के कार्ड आए हुए हैं। इस हफ्ते शायद सिर्फ एक ही और साइन के साथ ऐसा हुआ है, या मे बी आप ही अकेले साइन हैं। जो भी हो, ये हफ्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैसेज इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। आपके हफ्ते में जो कार्ड आया है, ये नंबर 13 डेथ का कार्ड है। यहाँ डेथ का मतलब मृत्यु नहीं है, बल्कि एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आप इस कार्ड को देखें, आपके पास अग्नि है, पानी है, कहीं ना कहीं एनर्जी भी है, कुछ प्रोग्रेस भी है, बट ये बदलाव की एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई एक बड़ा सडन सा शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। शायद से आपको इस चेंज के बारे में पता था, आपका तबादला हो रहा है, आप नेबरहुड्स बदल रहे हैं या कंपनी शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता भी था तो ज़रूरी नहीं है कि चेंज आसान हो। थोड़ी बहुत अनसर्टनिटीज़ हो सकती हैं, डर हो सकता है कि मैं यहीं रह जाता तो ये चीज़ ठीक थी। और जो ये चेंज है, दोनों तरफ से हो सकता है। ये एक अपग्रेड भी हो या डाउनग्रेड। अपग्रेड के हिसाब से मान लीजिए आपकी प्रमोशन हो गई है, अब आप सडनली मैनेजमेंट में आ गए हैं और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, या ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। तो जो ये कार्ड है आपसे कह रहा है, आप देख लीजिए आप किस किस चीज़ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, किस चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं। और मान लीजिए कोई नेगेटिव इंसिडेंट भी होता है, या फिर आप किसी चीज़ को छोड़ने में सैड फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं। याद रखें कि आपके पास वो यादें तो हैं, साथ ही में जो भी वहाँ के लेसन्स थे या सीख थी, वो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। यानी कि आपके हफ्ते में कहीं कोई चेंज, बदलाव सर्टन है, बट अब ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पॉजिटिवली एम्ब्रेस कर लेते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा, आपको एक अच्छी डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। और जितना आप इसको रेजिस्ट करेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये पसंद नहीं है, या कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आपकी ही जर्नी में डिले आएंगे। तो इट इज़ बेटर कि ओपन रहें, और जो भी ये चेंज है इसको एम्ब्रेस करते हुए वहाँ लेके जाएं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। आपके फोकस में कार्ड आया है प्योरिफिकेशन। तो आप इस कार्ड को देखें, यहाँ सनफ्लावर्स की एक फील्ड है, बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो बारिश या मॉनसून के मौसम के साथ हम क्या एसोशिएट करते हैं? एक तरह की फ्रेश शुरुआत। जो भी पिछली चीज़ें होती हैं, जो भी पुरानी चीज़ होती है, वो बारिश के साथ सब मिट जाती है, बह जाती है। तो अब आपकी लाइफ में भी एक ऐसा ही समय चल रहा है। तो कोई हैबिट हो, सोच हो, डर, या फिर इवन याद हो, तो आप उसको छोड़ दें अगर वो आपको सर्व नहीं कर रही है, ताकि आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस आ सकें। किसी के साथ कोई पुराने गिले शिकवे, या फिर कभी आपको कोई एम्बैरेसमेंट हुई थी, या फिर कोई रिग्रेट था, तब आप उन सब चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में और अपने लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। अगर आपको बेटर सेहत चाहिए, तो आपको अपने खान-पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्यों वेट करें कि आप बीमार हो जाएं, फिर डॉक्टर बोले कि नहीं, 1 घंटा तो सैर करनी है, और जो तला हुआ खाना है उससे आपने परहेज़ करना है। आप पहले ही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो जैसे बारिश सब कुछ धो देती है, आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर में साफ़ सफाई करनी है, अपनी ज़िंदगी में से कुछ डीक्लटर करना है, तो आप उसको कर दीजिए। और ये जो सनफ्लावर का पौधा भी है, इसका जो तेल है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो बीज हैं वो भी खाए जाते हैं। ऊपर से ये पौधा खुद ही इतना वाइब्रेंट है, इतना पॉजिटिव है कि लोग इसको देख के खुश हो जाते हैं। तो इस बारिश के मौसम में या इस ट्रांजिशन के फेज़ में आप अपनी पोटेंशियल को भी नरिश करें। आपके एक्शन में कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। तो नोट करें, जो हैंग्ड मैन का नंबर है, ये नंबर 12 है, और डेथ का नंबर 13 है। तो ये कार्ड डेथ से पहले आता है, और ये एक तरह के नज़रिए के बारे में बात करता है, विचारधारा के बारे में बात करता है। तो अगर आप इस नज़रिए को अपनी लाइफ में ले आते हैं,
तो जो इस हफ्ते के इवेंट्स होने हैं वो आपके लिए काफ़ी स्मूथ रहेंगे और बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस हैंगमैन के कार्ड में एक व्यक्ति ने अपने आप को उल्टा ही लटका दिया है। उसको लग रहा है कि मेरे को कोई चीज़ या तो समझ नहीं आ रही है, मेरे को रुकना पड़ेगा, कुछ रीएनालाइज करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए इन्होंने अपने प्रेजेंट पाथ को ही सैक्रिफाइस कर दिया है। एक तरफ से एक कार्ड कहता है कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं तो जो भी नई ऑप्शन है शायद वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो। ये हैंगमैन का कार्ड आपसे कह रहा है कि प्लीज़ समझें कि जो भी ये चेंज आ रहा है आपके लिए क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज लाता है। और जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं हैंगमैन मोड में तो उसकी बिगर पिक्चर को एनालाइज करें। आप आज की सहूलियत को, आज की एडवांटेज को मत देखिए। आप ये देखिए कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद इस सिचुएशन का और आपने उसको क्या रिएक्शन दिया था, इन दोनों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साथ ही में समझें कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको आप जैसे भी शिफ्ट करना चाहते हैं करें, अपनी डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से। मगर जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके खिलाफ लड़कर वहाँ फोकस देके आप अपनी एनर्जी को व्यर्थ ना करें। ये जो कार्ड है ये भी कहता है कि ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फाइट नहीं करना चाहिए, उनको आप रिलैक्स कर लें, उनके रीज़न को समझ लें या उसकी जो एडवांटेज है या जो रोल है आपकी ज़िंदगी में उसको समझ लें। तो आप उस इवेंट को, उस जर्नी को बेटर एंजॉय भी करेंगे और उसमें से अपनी इच्छा अनुसार फल भी निकाल लेंगे।